नमस्कार, मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। संत गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के सुंदर कांड से संबंधित विभिन्न पदों की व्याख्या की इस श्रृंखला में आज और एक पद की व्याख्या अब मैं करने जा रहा हूँ। अब तक हनुमान जी लंका नगर प्रवेश कर लिया, रावण मंदिर भी देख लिया। अब आगे जाते वक्त एक जगह श्री रामचंद्र के जो धनुष और बाण चिन्ह अंकित हुए एक अलग पूजा मंदिर का जो मकान देखकर वहाँ रुके हैं। वहाँ से क्या हुआ अब हम आगे देखेंगे और इसके लिए सबसे पहले पद और पद की व्याख्या भी हम देखेंगे। सबसे पहले पद, लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा, मन मह तरक करई कपिलाघा, तेहि समय विभीषण जागा, राम राम तेहि सुमिरिन कीन्हा, हृदय हर्ष कपि सज्जन चिन्हा, यही सन हट करी हव पहचानी, साधु ते होय न कारज हानि, विप्र रूप दर बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठ तहै आए, करि प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहु निज कथा बुझाई, कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई, कि तुम राम दीन अनुरागी, आयह मोहि करन बड़ बागी, तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन मगन, सुमिरि गुणग्राम। अब देखिए, सबसे पहले लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा, मन मोह तरक करई कपिलाघा, ते ही समय विभीषण जागा। अब हनुमान जी सोच रहे हैं कि ये तो है राक्षसों का जो नगर है, ये तो राक्षस नगरी लंका है। तो लंका तो वास्तव में है राक्षसों का जो समूह का निवास स्थान है। यहाँ सज्जन मतलब कोई साधु पुरुष का निवास होने की क्या कोई संभावना है क्या? ऐसे ही हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय क्या हुआ, विभीषण जी जागे। जागते जागते क्या हुआ देखिए, राम राम तेहि सुमिरिन कीन्हा, हृदय हर्ष कपि सज्जन चिन्हा, यही सन हट करिहउ पहचानी, साधु ते होय न कारज हानि। देखिए हनुमान विभीषण जी उठते उठते क्या कहा, विभीषण जी ने राम नाम का स्मरण किया। राम राम, देखिए उठते ही उन्होंने प्रातः मतलब प्रातः समय नहीं है लेकिन रात में भी उनको जो नींद में उठते ही सबसे पहले उन्होंने राम नाम का स्मरण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए, क्योंकि इस लंका नगर में राम नाम लेने वाला एक मिला है। तो हनुमान अपने मन में विचार किया है कि इनसे हट करके मतलब अपनी ओर से परिचय करूंगा। हम ये माना जाता है कि जो सज्जन मिलने से सज्जन हमारे लिए इंतजार ना करे, हम खुद जाके सज्जन से जबरदस्ती भी मित्रता करनी चाहिए, क्योंकि सज्जन से मित्रता हमारे लिए बहुत हितकारी हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं अपने इनसे हट करके परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती। ये पक्का विश्वास है कि जो सज्जन से साधु पुरुष से कार्य की हानि तो सवाल ही नहीं है, उल्टा कार्य में सहयोग मिल सकता है। विप्र रूप दर बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठ तह आए, करि प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहु निज कथा बुझाई। तुरंत हनुमान जी ने क्या किया, ब्राह्मण का रूप धारण करके हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए, पुकारा है। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए।
प्रणाम करके कुशल पूछी। इसी से पता चलता है कि सज्जन कैसे हैं। और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझा कर कहिए, आप अपने बारे में बताइए, कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या बात है, इस रात में लंका नगर में कैसे आए हैं। तो देखिए कि तुम्हें हरिदासन हम कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई, कि तुम हर राम दीन अनुरागी, आयह मोहि करन बड़ बागी। देखिए विभीषण जी का देखिए, क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं, क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। इसका देखिए, जब सज्जनों को देखते ही हमारे मन में एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आ जाते हैं। तो हम सब जानते हैं, जो अच्छे लोगों को देखते ही हमारा पॉजिटिव वाइब्रेशन ज़्यादा बढ़ जाता है। यहाँ विभीषण जी को भी हनुमान जी को देखने से ऐसा ही अनुभव हुआ और कहा। और देखिए उनका विचार भी देखिए, क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं प्रभु श्री रामचंद्र जी ही हैं क्या, जो मुझे बड़भागी बनाने, मतलब घर बैठे दर्शन देखकर कृतार्थ करने आए हैं क्या? आप तो प्रभु श्री रामचंद्र जी है क्या? क्योंकि हम सब जानते हैं भगवान की लीलाएं हम पहचान नहीं सकते, क्योंकि भगवान की लीला तो हम कहाँ जान सकते हैं। तो देखना है, अनुभव करना है, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो उनको लगा कि क्या प्रभु श्री रामचंद्र जी आए हैं क्या। तब देखिए, तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमेरी गुण ग्राम। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की संपूर्ण कथा कहकर अपना नाम बताया, मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ। तो सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। इसके पहले लंकनी भी बताते हैं कि सत्संग की महिमा, क्योंकि संपूर्ण सुख एक ओर और सत्संग की एक पल एक ओर करके वहाँ तराजू से तुलना करके लंकनी भी वहाँ बताई थी। यहाँ क्योंकि सत्संग की महिमा, क्योंकि दोनों श्री प्रभु श्री रामचंद्र जी की गुणों का कथन मतलब सुनने में ये कहते हैं, और सुनने मतलब सत्संग की महिमा यहाँ तुलसीदास विभीषण और हनुमान जी के माध्यम से बताए हैं। और इसी का और एक बार मैं संक्षेप में बताना चाहता हूँ। इस पद का अर्थ, हनुमान जी लंका तक गए हैं और विभीषण के घर तक आते ही, लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहाँ सज्जनों का निवास कहाँ हो सकता है। हनुमान जी मन में अनेक प्रकार के तर्क वितर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जाग पड़े। जागते जागते विभीषण ने क्या किया, देखिए विभीषण ने राम नाम का स्मरण किया, मतलब राम 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 राम, भगवान राम का नाम लेते हुए उठाए। तो उन्हें सज्जन जानकर हनुमान जी हृदय में हर्षित हुए, मतलब मन में ये विचार किया है कि क्योंकि ये सज्जन है तो इनसे मैं हट करके परिचय करूंगा, क्योंकि साधु पुरुषों से कार्य की हानि नहीं होती, अगर उल्टा सहयोग मिलने के लिए बहुत संभावनाएं हैं। तब ब्राह्मण रूप का धारण कर हनुमान जी ने उन्हें अपने वचन सुनाए, मतलब उनको ऐसे पुकारा विभीषण जी को। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए। उन्होंने प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपना वृत्तांत बताइए, आप कहाँ से आए हैं, क्या बात है, किसके लिए आए हैं, किस कार्य पर आए हैं, क्या आप हरि के सेवकों में से कोई हैं क्या? क्योंकि आपको देखते ही लगा है कि मेरे मन में बहुत प्रेम का अनुभव हो रहा है, मतलब पॉजिटिव वाइब्रेशंस आ गए हैं, या आप दीनों पर, क्योंकि हम सब जानते हैं करुणा निदान कहते हैं, दीनों को हमेशा तरने वाले, मतलब दीनों को एकदम उद्धार करने वाले भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी स्वयं मुझको अनुग्रह करने या मुझ पर अपने प्रेम दिखाने आए हैं क्या? आप तो प्रभु श्री रामचंद्र जी है क्या? तब हनुमान जी ने सारे राम कथा कहकर, मतलब राम की संपूर्ण कथा समझाया
अपना नाम भी बताया, मैं हूँ पवन पुत्र हनुमान हूँ। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण कर दोनों के मन आनंद मग्न हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद।